खुदा ना खास्ते अगर वहाँ पे वो डेड हो गया, मर गया वहाँ पे, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। के लिए जंगल में छोड़ दिया जाए, इसके लिए कैद करके न रखा जाए, क्योंकि अभी अखिलेश यादव जी गए थे वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी कोशिश करी मिलवाने की उनसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आपको बहुत ही लेटेस्ट अपडेट, जो कि अभी आप देख रहे हैं हाल फिलहाल में वायरल चल रहा है। इसको लेके नाम सुना ही होगा आपने, आरिफ और सारिस की दोस्ती। और तो उस अपडेट को सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम उसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए हैं, जो कि आपने हाल फिलहाल में अभी चल रही दोस्ती को अलग किया गया है, उनकी दोस्ती को जुदा किया गया है उन्होंने। तो आइए बताते हैं उसके बारे में हम। फ्रेंड्स, अखिलेश यादव जी और आरिफ भाई कानपुर चिड़ियाघर में पहुंचे थे सारस से मिलने के लिए, और जिसकी याद में आरिफ भैया बहुत ही ज़्यादा तड़प रहे हैं। ना तो ढंग से सो पाते हैं और ना ही ढंग से खा पाते हैं, और वो बीमार भी चल रहे हैं। तो उन्होंने बताया, जब वो आरिफ भाई सारस से मिलने के लिए गए थे कानपुर में अखिलेश यादव जी के साथ में, तो वहाँ पे उनके लिए उनसे मिलने नहीं दिया गया था, और सीसीटीवी जो कैमरे थे लगे हुए वहाँ पे, तो उसके जरिए उनने वहाँ पे दिखाया था। और सारस के लिए आरिफ भाई के यहाँ पे तो खुला रहता था, मगर सारस के लिए वहाँ पे कैद खाने में रखा है, छोटा सा पिंजरा है उसमें रखा है। और आरिफ भैया के यहाँ पे पक्का खाना खाता था, रोटी वगैरह, दाल चावल सब्जी सब कुछ खाता था, मगर वहाँ पे कच्चा खाना उसके लिए दिया जा रहा है। और जो कि वो ना आरिफ भाई ने बताया था कि वो बहुत ही ज़्यादा दुबला हो चुका है, जिसके चलते वो बीमार भी हो रहा है, और आगे भी हो सकता है बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। तो इसके लिए मैं सरकार से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इतना अन्याय मत कीजिए। आरिफ भाई ने कुछ गलत नहीं किया था, उन्होंने तो अच्छा काम किया था। और मेरी सरकार से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप आरिफ भाई का सारस आरिफ भाई के लिए लौटा दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, उसका क्या था कि उसको आदत पड़ चुकी थी उबला हुआ खाने की। अब वहाँ पे उबला हुआ नहीं दे रहा था खाने के लिए, तो उसको मतलब आदत नहीं थी, तो खा नहीं पा रहा है, इसलिए भूखा है, दुबला भी हो गया है। खुदा ना खास्ते अगर वहाँ पे वो डेड हो गया, मर गया वहाँ पे, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। तो हमने जहाँ तक किसी पक्षी को, हमारा राष्ट्रीय या राजकीय पक्षी है, उसकी डेथ हो किसी कारणवश, क्योंकि वहाँ पे वो कैद नहीं रख रहा आरिफ, वहाँ पे कोई आरिफ भाई कैद नहीं रख रहा है उसको, तो कोशिश करें कि वहाँ पे अगर उनके आसपास छोड़ दें, उनको ना देके कि आसपास उनके छोड़ दें, खुला छोड़ दें उसको, खुद खुला एनवायरनमेंट में। मैं मानती हूँ राजकीय पक्षी हो या फिर जंगली कोई जानवर हो, उसके लिए कैद करके नहीं रख सकते। ऐसे कैद करके रखना बहुत ही गलत बात होती है, मगर आरिफ भाई ने कुछ गलत नहीं किया था, उनने कैद नहीं रखा था, उनने तो उसका ट्रीटमेंट किया था। और जब वो उनके पास वो रह रहा है, उसे दोस्ती करने लगा है, पक्षी भी जानता है कि उसके हित में कौन है और हित में कौन नहीं है। पक्षी हो या फिर जानवर हो या फिर इंसान हो, हर कोई समझता है उसके हित में कौन रहता है कौन नहीं रहता है। तो सारस बहुत ही एक बेचारा इमोशनल पक्षी होता है, जो कि आरिफ भैया ने जब उसके साथ में इतना कुछ किया था, उसका ट्रीटमेंट किया था, खाने के लिए सब कुछ दिया था, उसकी इतनी ज़्यादा केयर करी थी, तो आरिफ भैया के पास वो रहने लगा। आरिफ भैया ने उसके लिए कोई कैद करके नहीं रखा। तो मैं सरकार से बस इतना ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को सुने और समझे बात के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, बात ये है, क्योंकि आपने एक कहानी सुनी होगी अपने इतिहास में, जो कहानी लिखी हुई है सिद्धार्थ और देवदत्त की। सिद्धार्थ तो जंगल में गए थे ऐसे ही, और उनके भाई देवदत्त थे, उन्होंने शिकार किया था हंस का एक, तो उसको क्या नाम है, उनका शिकार किया, उनको तीर मारा, और वहीं सिद्धार्थ पहुंच गए, तो घायल हंस को उन्होंने लेके गोद में ले लिया। उतने में देवदत्त आ गए, उन्होंने कह दिया कि भाई तुरंत क्या नाम है, भी शिकारी मेरा है, ये हंस मेरा है। नहीं, सिद्धार्थ बोले हंस मेरा है। तो ये बात पहुँची राजा के पास में, तो राजा बोले भाई किसका हंस है, वो अपना बता रहा है, वो अपना बता रहा है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को एक साइड में खड़ा किया, दोनों को एक तरफ, और हंस को बीच में छोड़ दिया। थोड़ी देर में क्या देखा उन्होंने, हंस सिद्धार्थ की तरफ चला गया, क्योंकि कहते हैं ना, आपने सुना कि कहावत, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हंस हंस ही होता है, कितना समझदार पक्षी होता है और प्रेमी पक्षी होता है, ठीक है। तो वो सिद्धार्थ की तरफ चला गया। तो ऐसे ही ये बात मतलब फिट बैठती है अपने क्या नाम आरिफ भाई पे, उन्होंने उस पक्षी को बचाया है। तो ये वैसे तो कायदे मुनि का पक्षी बनता है, ठीक है, और उनके पास ना दिया जाए तो कम से कम आसपास में वहाँ छोड़ दिया जाए, जिससे जो आज़ादी मिल सके। आरिफ भाई ने भी इतनी बात कह दी है। अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से, अगर इसके लिए 15 दिन में इसकी जांच अगर हो जाती है, तो इसके बाद में इसके लिए जंगल में छोड़ दिया जाए, इसके लिए कैद करके न रखा जाए। क्योंकि सारस की सबसे अच्छी जगह होती है तालाब, क्योंकि वो तालाब में रहना बहुत ही पसंद करता है, पानी वगैरह होता है, और फिर ये कुछ कीड़े मकोड़े खाता रहता है। तो आरिफ भाई ने बस यही कहा, हमें मत देना सारस, जंगल में जाके छोड़ दो, ताकि वो खुश रह सके, अपनी जिंदगी जी सके। कम से कम फ्रेंड्स, वहाँ कोशिश करी थी काफ़ी, अखिलेश यादव जी गए थे वहाँ पे, उन्होंने काफ़ी कोशिश करी मिलवाने की उनसे, लेकिन मिलवा नहीं पाए उनसे। वो कोशिश करी, क्योंकि उन्होंने कोशिश शायद इस पे की होगी, वो उनसे मिलने आए थे आरिफ से, और उनकी वजह से शायद ये बात मीडिया में फैल गई, और उसकी वजह से उनका सारस उनसे जुदा हो गया, अलग हो गया, सरकार ने अलग कर दिया, अपने विभाग ने
क्योंकि वन विभाग भी वैसे नहीं चाहता था उनसे अलग करना। एक बार पहले आए थे तो उन्होंने देखा ठीक है आज़ाद रह रहा है, कोई मतलब उन्होंने कैद करके नहीं रखा है, चला गया था। फिर से लखनऊ से दबाव आया उनके ऊपर, तो उन्होंने फिर से वहाँ पर जांच पड़ताल की और डॉक्यूमेंटेड करके उनको कार्रवाई करके ले गए थे अपने मतलब वन उसमें चिड़ियाघर में कैद कर दिए ले जाके। तो फ्रेंड्स दोबारा से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको सारस और आरिफ की दोस्ती अच्छी लगती है तो उनको पूरा सपोर्ट करें। मानते हैं कि और आरिफ भैया चलो ठीक है राज के पक्षी को मतलब अपने पास रखा, ये चीज़ गलत होती है, मगर आरिफ भैया ने गलत नहीं किया तो उनने अच्छा किया तो इसकी वजह से हम भी उनके साथ हैं। हम भी सरकार से नहीं कहना चाहेंगे आरिफ भैया ने गलत नहीं किया है, आरिफ भाई ने बहुत अच्छा किया है। आरिफ भैया वो सारस के भगवान बने हैं जाकर, तो आरिफ भैया का सारस आरिफ भैया के लिए वापस दे दीजिए। फ्रेंड हम यहाँ पे ब्लॉग बनाने के लिए आए थे, कुछ भैया लोग आए हैं ये डिस्कस कर रहे थे, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आरिफ भैया ने गलत किया या फिर सरकार ने गलत किया, आप अपनी राय दीजिए। आरिफ भैया ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कर रहे हो तो बहुत अच्छा आदमी, ऐसे आदमी की तो इज्जत करनी चाहिए समाज में। सरकार को भी उनके बहुत अच्छा आदमी है। और जो विभाग है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको उनकी मदद करनी चाहिए, उनको साथ देना चाहिए। हर कोई आरिफ भैया की तरफ है, कोई भी सरकार की तरफ नहीं है। तो सरकार को मुझे ये समझ नहीं आ रहा सरकार इतना गलत क्यों कर रही है। उसके लिए इतना समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे वो खुला रहता था, सब कुछ खाता था, ठीक है चिड़ियाघर में आप ले आए उसके लिए, तो आपको इतना दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कुछ खा नहीं रहा है, दुबला हो चुका है पहले से। अगर वो मर गया तो उसकी हत्या किसको लगेगी? आपको लगेगी। वो बेजुबान पक्षी है मगर उसकी बद्दुआ आपके लिए बहुत बुरी लगेगी। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जब इंसान का विनाश निकट होता है तो वो बहुत उल्टा सीधा करता है। तो आपका विनाश बहुत ही ज्यादा निकट है। कोई तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कुछ चीजें होती है ना नियम कानून से परे होती हैं, वो चीजें ऐसी ही चीज यहाँ पे है। होते हैं धर्म और राजनीति से भी ऊपर होते, बढ़ के होते, वो रिश्ता होता है इंसानियत का रिश्ता। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपके अंदर तो बिल्कुल ही इंसानियत नहीं सरकार को एज ए ह्यूमन बीइंग सोचे ना, सरकार तो शायद अगर जो उनको सही लग रहा है तो वही न्याय करें, वही उनको देगा, हम उसके समर्थ में रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम ब्लॉग को अपना एंड करेंगे और मिलते हैं फिर से अच्छे से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और इस ब्लॉग को आप ज्यादा शेयर करें और आप भी जिससे आरिफ भाई को ज्यादा सपोर्ट मिल सके, आप भी इस चीज के खिलाफ आवाज उठाइए ताकि आरिफ भाई का सारा आरिफ भाई के लिए मिल जाए। किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।